बताओ, इतने दिन सरकार बनी, अभी तक ये हम लोगों का रोड नहीं बना। दुगुना कह रहे हैं कि दुगुना फायदा होगा, काहे कहाँ से दुगुना फायदा? फसल पथल से, बाढ़ बुरा से सब नष्ट हो जाता है, दुगुना कहाँ से होता है? नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कश्मीर राणा आज मौजूद हूँ सितारगंज क्षेत्र में, और ये विशेष तौर से थारू समाज का क्षेत्र है। हालांकि यहाँ और भी जाति समुदाय के लोग रहते हैं, पर विशेषकर यहाँ थारू समाज के लोग रहते हैं। जो थारू समाज के लोग हैं या अन्य समाज के लोग हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रही कि उनका रुझान किधर है और वर्तमान सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, और अगर बदलनी चाहिए तो क्यों बदलनी चाहिए, और अगर नहीं बदलनी चाहिए तो इसके क्या कारण है, ये जानने के लिए, ये सर्वे करने के लिए अनसुनी आवाज़ आज सितारगंज क्षेत्र में पहुंची है और यहाँ के लोगों से, किसानों से ये जानेगी कि उनका रुझान किधर है। बीजेपी सरकार को रोजगार देना चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, आदमी बस खाली में खाली घूमे जा रहा है और कुछ नहीं। गैस में बहुत महंगाई हो गई, गैस को दाम थोड़ा और कम होना चाहिए। डीजल पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ये भी कम होना चाहिए। तो बाकी किसानों का गेहूँ भी सस्ता ही जा रहा है इस समय, उसके बारे में भी सही होना चाहिए। तो जो ये सरकार है बीजेपी की, जिसको 10 साल हो गए हैं, इसको बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए भाई, अब क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। और सारा खेत हम लोगों का नदी काट लेके आज तक ठोकर नहीं लग रहा है। चारों तरफ लग रहा है, उधर बिष्टी भी लग रहा है, इधर साधुनगर भी लग रहा है, इधर क्या नाम है नकुलिया भी लग रहा है। हमारे गांव में लग ही नहीं रहा है। तो ये बाढ़ जब आती है तो वो कट्टे का वो दे देते हैं कि काटने क्या नाम है, कट्टे लगा लो, बाढ़ नदी बहा ले जाती है। तो ये बीजेपी सरकार कह रही है कि हम किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं और लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, राशन दे रहे हैं ठीक है, चलो गरीबों के लिए तो भला तो कुछ है लेकिन कुछ तो नुकसान भी है। हम लोगों का रोड नहीं बन रहा है। बताओ, इतने दिन सरकार बनी, कितने दिन, 10 साल से ऊपर ही हो गए, अभी तक ये हम लोगों का रोड नहीं बना। गड्ढे चारों तरफ गड्ढे हुए पड़े हैं। अच्छा, आपको पता है आपके यहाँ सांसद कौन है? नहीं, सांसद का तो पता नहीं। कभी सांसद को देखा आपने यहाँ पर? ना हमने नहीं, किसी कोई नहीं आता है भैया, कोई आता ही नहीं है यहाँ कोई पर। नहीं आता है। यही योजना वही आनी चाहिए जो गरीबों की भलाई हो, किसानों को फायदा हो। तो अब मान लीजिए कि वो दुगुना कह रहे हैं कि दुगुना फायदा होगा, काहे कहाँ से दुगुना फायदा? अथल पथल से, बाढ़ बुरा से सब नष्ट हो जाता है, दुगुना कहाँ से होता है? खाद की महंगाई इतनी बढ़ गई। कहने का मतलब है सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, सरकार तो बदलनी चाहिए। तो अगर ये सरकार बदलेगी तो आप अगला विकल्प किसको देख रहे हैं? सरकार ये बदलेगी तो किसकी आनी चाहिए? कौन सी पार्टी आपको सही लगती है? किसकी नीतियाँ सही हैं? हमारे तो कांग्रेस की नीतियाँ सही है। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस में लीडर नहीं है, उसको लेकर फिर क्या? क्यों नहीं है? सब उसमें आज इंसान नहीं है, यही भाजपा ही में रहता है इंसान। क्या यही पढ़े लिखे हैं, यही सब कुछ जानते हैं, और कोई नहीं है। तो अधिकार सबको दे। झूठ तो बोलती है। 15 लाख रुपया जमा करने को कहा, खाते में 15 लाख जाएगा और एक पैसा भी नहीं आया। किसी को 5,000 आ गया था, लेकिन बहुतों को नहीं आया। तो 2,000 ले रही है तो 10,000 ले भी तो रही है। वो 2,000 दे रही है तो 10,000 ले रही है। खाद में, बीज में, दवाई में तो ले रही है, तो क्या हमको मिल रहा है? बेरोजगारी आप देख सकते हैं कि अपनी चरम सीमा पर है। इससे पहले शायद देश में ऐसी बेरोजगारी नहीं हुई होगी। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी मेन पॉलिसी होनी चाहिए कि वो अपने देश के लिए क्या कर रही है, देश की युवा के लिए क्या कर रही है। क्योंकि किसी भी देश की युवा है ना, वो अपने देश की शक्ति है, वो पावर है, वो अपने देश को कहाँ ले जाएगी वो उसके हाथ में। हम उसको कैसे एजुकेट कर रहे हैं, हम उसको कैसे उसको रोज़गार दे रहे हैं, ताकि वो, यदि कोई इंसान है वो अपने बारे में नहीं सोच पाएगा, अपना घर नहीं चला पाएगा, तो वो देश के बारे में कहाँ से सोच पाएगा। तो देश का सबसे पहला मोटिव, मतलब सरकार का सबसे पहला मोटिव यही होना चाहिए कि वो युवाओं के बारे में सोचे कि हम उनको रोज़गार दें, ताकि वो अपना जो 100% माइंड है वो देश को विकसित करने के लिए लगाए, तभी कोई भी देश डेवलप हो सकता है। अच्छा, जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ, धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल है वो जीर्ण अवस्था में चलते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल है उन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्या लाभ मानते हैं? इस बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। कहीं ना कहीं नहीं, सारी हमारी ही गलती है। क्योंकि यदि हमारा बच्चा कोई सरकारी स्कूल में जा रहा है पढ़ने, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम जाए वहाँ पर पता करें कि क्या हो रहा है आपके स्कूल में, आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए क्या करवा रहे हो, आप उसको मतलब टाइम से उसका जो सब्जेक्ट का पीरियड है वो लग रहा है नहीं लग रहा है, उसका मतलब पढ़ाई टाइम से कोर्स उसका पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो यदि हम अपना सब कुछ मतलब उसमें देंगे
तो सरकार भी बाध्य है उस चीज़ को देने के लिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन में तो संविधान में विश्वास रखते हैं, हमारा देश संविधान पे चलता है। किसी का ऐसा नहीं है कि कोई अपना मनमर्जी आकर चलाने लगेगा, सब कुछ संविधान में लिखित क्या होगा। तो यदि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें बात करना होगा कि भाई हमें दो, ये हमारा हक है, और हमें बोलना होगा, क्योंकि हम जब तक अपना अधिकार नहीं मांगेंगे कोई आकर हलवा हमें देने वाला नहीं है कि ये लो भाई आपका जो है रख लो। नहीं, आप कह रहे हो कि हमें स्कूल में जाके बातचीत करनी चाहिए। अब जो मजदूर वर्ग है जो मजदूरी करता है, हाँ। वो सुबह 6 बजे मजदूरी के लिए निकल जाता है और रात को आता है। अब उसके पास समय नहीं है स्कूल में क्या कहते हैं जाके पूछने का कि क्या हो रहा है, क्या इसके लिए वो जनप्रतिनिधि चुनता है। हाँ। तो जनप्रतिनिधि का फर्ज नहीं है कि वो स्कूलों में जाए, स्कूलों की व्यवस्थाएं देखे। उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले पहल आपको करनी है। आपका पेट है तो आपको भागना होगा कि मेरा पेट कैसे भरेगा, तब कोई आगे से हो सकता है कि एक दिन का दे आपको। तो मेरा कहने का यही मतलब है, यही कहना चाहता हूँ मैं कि आपने कोई प्रतिनिधि चुना कि आप मेरे लिए ये काम करो, ओके, लाइक दैट कि हमने प्रधान चुना अपने लिए कि आप मेरे प्रधान गांव के बनोगे, मैंने आपको सेलेक्ट किया, अपना वोट दिया है आपको, आप मेरे गांव के प्रधान रहोगे, हमने उसको सेलेक्ट किया है, ठीक। वो आएंगे और यदि हम जब तक उनके पास नहीं जाएंगे कि आप ये काम करो, तो क्या आ रहा है उनको करने कहने का मतलब है आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है और अपने सवाल उठाने की जरूरत है। अगर हम किसी को वोट देते हैं तो उससे अपना हमसे हिसाब भी मांगे कि भाई हम कैसे विकास कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि हमारा वोट सिर्फ एक दारू और मुर्गा नहीं है, वो हमारा 5 साल है। आपको पता है कि अभी चुनाव आ रहा है और 19 तारीख को वोट होने हैं। इससे अभी तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और सांसद भी बीजेपी के थे। आपने अभी तक अपने गांव में बीजेपी के सांसद देखे हैं? देखा है 1-2 बार, सांसद नहीं देखा है, विधायक जी आते रहते हैं, पहले आते थे। अभी तो कांग्रेस के विधायक थे, वो भी आए थे कुछ समय पहले घूमने के लिए। अच्छा, तो सांसद के द्वारा कोई काम किया गया है आपके गांव में? इसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ आपको भी इतना। एक वोटर ही जाके सरकार बदलता है। सिंगल वोट कैन चेंज, ओके, बट यदि मैं देखता हूँ अपने मतलब युवा शक्ति की हालत को, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको कहना मतलब युवा अभी जागरूक नहीं है। उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा अधिकार क्या है। यदि मैं बेरोजगार हूँ तो क्यों बेरोजगार हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है मुझे रोजगार देगा। कोई भी सरकार हो, वो मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, अगर वो हमारी सरकार में है वर्तमान समय में, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मुझे रोजगार देगा ताकि मैं अपना जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकूं। सरकार बदले ना बदले, ठीक है, लेकिन जो है कि जो नियम है उनमें बदलाव होना चाहिए। हाँ, जैसे कि ई श्रम कार्ड हो गया, ठीक है, ऑनलाइन है, किसी के पैसे पड़ रहे हैं किसी के नहीं। तो बीजेपी सरकार कई बार कह रही गांव-गांव तक कल्याणकारी योजनाएं जिनका आम लोगों का कल्याण हो, वो योजनाएं क्या कहते हैं पहुंचा रही है। आपको लगता है कि वो योजनाएं आप तक पहुंची हैं, नहीं पहुंची? ना नहीं पहुंची हैं। आपको जानकारी भी है उन योजनाओं की? क्या योजनाएं हैं? हाँ है। क्या कौन सी योजना? किसान पेंसिल हो गई, हाँ ठीक है, किसान पेंसिल में कह रहे हैं कि ऑनलाइन, अब ऑनलाइन की जगह कागज तो ऑफलाइन चल रहे हैं उसके, ऑनलाइन तो हो नहीं रहा है उसका काम। अच्छा, हाँ, अप्रूवल के लिए जाना ऑफलाइन में ही पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये बीजेपी सरकार कह रही कि हमारे द्वारा ऑनलाइन किया गया जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो क्या आप सरकारी दफ्तरों के अब भी चक्कर काट रहे हैं? हाँ, काट रहे हैं चक्कर। किस चीज को लेकर काट रहे हैं? क्यों, कागजों को लेकर काट रहे हैं। किसान पेंसिल वाले हो गए, ठीक है, अगर किसी की वृद्धा पेंसिल भी लगवानी है तो उसमें भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों, ऑनलाइन तो हो ही नहीं रहा है, करवा के भी ऑफलाइन में जाना पड़ रहा है। अच्छा, अप्रूवल चाहिए। अच्छा, तो इस चीज की आपने कहीं पर शिकायत की? कोई सुनने को राजी था? कोई सुनने को कौन राजी होता है? आज के ज़माने में कोई राजी नहीं होता। आपका कहने का मतलब बीजेपी सरकार में जो सरकारी तंत्र है वो बेलगाम हो गया है। बस बेलगाम ही हो रहा है, नहीं कोई काम नहीं कर रहा है। ना। आपके गांव में आपको कोई सुविधा मिली है सरकार से? कोई सुविधा नहीं है। तो आप क्या मन बना रहे हो कि क्या कहते हैं सरकार ये जो 10 साल हो गए हैं ये रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? तब उस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं रहनी चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। 10 साल हो गए। अच्छा,